एक बार नारद जी जो है माता पार्वती जी के पास में आए। माता पार्वती जी से पूछा कि भोलेनाथ कहाँ है, बताएं भोलेनाथ कहाँ गए हैं। माता पार्वती जी बोली कि वो तो समाधि में बैठे हुए हैं। अच्छा हाँ माता, वो तो मैं देख रहा हूं भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सबकी मनस्थिति बदलती जा रही है। सब स्वार्थ का प्रेम करने लग गए हैं। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। कोई किसी से ऐसे नहीं मिलता है कि कोई निस्वार्थ मिले। कोई किसी के पास में तभी जाता है जब उसका कोई ना कोई कार्य हो। बिना कार्य के कोई किसी के पास बैठता तक नहीं है माता। बहुत स्वार्थ का प्रेम रह गया है। इसलिए अब मेरा मन करता है आना जाना बंद कर दो, बस भजन करो भगवान का। इसलिए मैंने अब आना जाना कम कर दिया है। हाँ नारद जी, वो तो मैं देख रही हूं, अब बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों बाद आए हुए। नहीं माता, मेरी इच्छा नहीं होती है। माता पार्वती जी बोली नहीं, भोलेनाथ तो हमसे कुछ भी नहीं छुपाते, वो तो एकदम निस्वार्थ प्रेम करते। स्वार्थ तो उनके अंदर है ही नहीं। नारद जी बोले वो तो ठीक है माता, भोले बाबा आपसे बहुत निस्वार्थ प्रेम करते हैं, वो उसमें कोई शंका नहीं है। पर ये बताओ कि जिन मुंडों की माला को पहन करके धारण रखते हैं हर समय, उसमें किसके मुंडो लगे हुए हैं, ये आपको कभी बताया उन्होंने? इतना कह दिया और चले गए। मच्छा माता, मैं तो चलता हूं, मुझे देरी हो रही है, और भी कई जगह संतों के दर्शन करने के लिए जाना है। अब माता पार्वती जी बोली थोड़ा रुको तो सही। माता बस इतना दर्शन हो गया आपका। अब भोले बाबा समाधि में बैठे हुए, अगर वो थोड़ा जग रहे होते, समाधि में से खुले हुए होते, तो मैं उनका थोड़ा बातचीत करता, कुछ दर्शन करता, बस इतना ही, बस आपका दर्शन हो गया, चल दिए। अब माता पार्वती जी के मन में शंका आ गई। बात तो सही है, मुंडों की माला धारण करके रखते हैं, पर बताया नहीं कभी किसके मुंड लगे हुए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज पूछूं, बिना पूछे कभी कुछ बताते नहीं। अच्छा, एक कभी कभी गलती हो जाती है ना, जो व्यक्ति जिसने कभी गलती ना की हो, थोड़ा सा भी कुछ ना बताए तो फिर पीछे की बात भी उखाड़ लेते हैं हम लोग जो है। सास बहू का जब झगड़ा होता है ना, फिर तो 10-10 साल पुरानी बातें उखड़ती हैं। अरे मेरे साथ में ऐसा किया, मेरे साथ में ऐसा किया। प्रेम से बोलो राधे राधे। माता पार्वती जी बैठ गई, भोलेनाथ की समाधि खुली, और भोलेनाथ तो राम नाम मंत्र में जप में हमेशा लगे रहते हैं। राम उपासक हैं, परम वैष्णव हैं भोलेनाथ। वैष्णवानाम यथा शंभु, प्रथम स्थान है भोलेनाथ का। और जब जगते समाधि खोलते हैं तो बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम बोलते हैं। माता पार्वती जी को पता चल जाता है भोलेनाथ समाधि पूर्ण हो गई है, अब मेरे को जाना चाहिए उनके लिए कुछ जलपान लेकर के। तो भोलेनाथ ने आज जब जय श्री राम बोला, ना तो कोई जलपान आया, ना माता पार्वती जी आई, कुछ नहीं हुआ। कोई उनको ऐसा कोई चिन्ह सुनाई भी नहीं दिया, ना ही दिखाई दिया। भोलेनाथ बोले आज हो सकता है कुछ काम में बिजी हो, कुछ व्यस्त हो, थोड़ा और उनको सुनाई नहीं दिया हो तो थोड़ा और आवाज लगा के देखता हूं। क्योंकि माता पार्वती जी आती थी तो छन्न छन्न की आवाज आती थी घुंघरों की। बोले आज तो घुंघरों की आवाज भी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। भोलेनाथ बोले जय श्री राम। माता पार्वती जी बोली सुन रही हूं, बहरी नहीं हो, सब सुनाई देता है मुझे। बोले बाबा बोले कि आज कुछ अलग ही स्वभाव लग रहा है, अब मेरे को जाना उठना पड़ेगा। आज जलपान नहीं आएगा, आज हमको ही लेके जाना पड़ेगा। भोलेनाथ खड़े हुए माता पार्वती जी के पास में आए, बोले देवी बात मत करो मुझसे। अरे क्या हो गया, क्या बात है? अरे मैं तो तुमको इतना अच्छा समझती थी,
तो मेरे पति तो बहुत बहुत मुझसे स्वार्थ का प्रेम करते ही नहीं है, निस्वार्थ प्रेम करते हैं, और कभी कोई बात उन्होंने छुपा ही नहीं मेरे अपने जीवन में मुझसे। वो तो भला हो नारद जी का जो आ गए। नारद जी बहुत अच्छे हैं, जहां भी जाते हैं अच्छा काम करके ही आते हैं। वो तो उन्होंने मेरे को बता दिया। क्या बता दिया देवी? क्या हो गया? नारद जी आए थे? अच्छा तब ठीक है। जहां नारद जी चले जाएं, अरे वहां तो हाथों से काम होता है। शुक्र है मेरे राम जी की, जो यहां बातों से ही चल रही है बात अभी। अरे देवी, हमने कभी आपसे कुछ बातें नहीं छुपाई। अरे हमारा जीवन तो खुला है। अरे आपकी क्या चले, पूरे संसार को हमारे जीवन के बारे में पता है। हम तो किसी से छुपाते नहीं। क्या हो गया? अच्छा, अगर छुपाते नहीं हो तो ये जो मुंडों की माला धारण करके रखते हो, ये कभी बताया हमको? कभी बताया नहीं आपने कि इसमें किसके मुंड लगे हुए? अरे देवी, ये कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं है। ये कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं है, इसमें क्या बताना? अरे देवी, ये आपके ही तो मुंड हैं। मेरे मुंड? अरे जब जब संसार में दुष्ट आत्मा प्रकट होती हैं, राक्षस लोग प्रकट होते हैं, और संसार में जब तुम अनुकूलता लाने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, भक्तों को आनंदित करने के लिए अलग अलग रूपों में परिवर्तित होती हो, कभी दुर्गा, कभी जया, कभी भद्रा, जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुतो नमोस्तुते। अरे देवी, तुम्हारे अनेकों रूप हैं, अनेकों नाम हैं तुम्हारे, अलग अलग रूपों में तुम परिवर्तित होती हो, और जब तुम अपने शरीर का परित्याग कर देती हो तो मैं उन्हीं मुंडमाला को धारण करके रखता हूं तुम्हारी स्मृति के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। माता पार्वती जी बोली, मैं अपने शरीर का परित्याग कर देती हूं, और आप? अरे देवी, मेरा कभी विनाश नहीं होता। मैं तो इस सृष्टि में हमेशा विराजमान हूं, जब से सृष्टि बनी है। इस सृष्टि का पालन भी मेरे द्वारा ही होता है, क्योंकि जो शिव है, जो विष्णु है, वो एक ही तत्व है, उनमें कोई भेद नहीं है, वो एक ही स्वरूप है। पर देवी, मैंने अमर कथा का पान किया है, मैंने भागवत कथा का पान किया है। भगवान शिव कहते हैं कि मेरे स्वामी तो राम है, मेरे स्वामी तो मेरे प्रभु तो कृष्ण है, और भगवान राम कहते हैं मेरे नाथ तो शिव है। दोनों एक दूसरे के सम्मान करते हैं, क्योंकि एक ही तत्व है, ये तो लीलाएं मात्र है। देवी, मैंने अमर कथा का पान किया है। अच्छा, अमर कथा वो मैं सुनना चाहती हूं। अरे देवी, बिल्कुल मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन जब मैं कथा सुनाता हूं ना, तो एकदम ध्यानस्थ होकर के कथा सुनाता हूं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हो? इसलिए आपको ओम ओम का उच्चारण बीच में करना है, क्योंकि देवी बीच में नींद भी आ जाती है। हाँ, कथा में सुनते ही देखो वासी लगने लग जाएगी, नींद आना स्टार्ट हो जाएगी, फिर मन करेगा चलो अब बहुत कथा सुन ली, घर चलते हैं, हम सोएंगे आराम से। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये जो माया है ना, ये माया भगवान की विघ्न डालती है। आप कुछ भी अच्छा काम करो, और ये जो उल्टा सीधा लोग काम करते हैं ना, इनको डर नहीं रहता किसी बात का। लेकिन जो प्रेमी होते हैं, जो भक्तजन होते हैं, वो ये सोचते हैं हमसे कोई गलत अपराध तो नहीं हो रहा है। भगवान शंकर कथा सुनाना प्रारंभ किए। माता पार्वती जी कथा सुन रही हैं, ओम ओम का उच्चारण कर रही हैं। वहीं पर एक शुक पक्षिणी था, जो है एक अंडा था, वो फूट गया, उसमें से एक तोता निकला।
वो वहीं बैठ करके कथा सुन रहा है, ओम ओम का उच्चारण सुन रहा है, कथा सुन रहा है। 6 दिन की कथा चल रही है। भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं कि भगवान नारायण, भगवान कृष्ण ने जब उद्धव जी को अपने उपदेश दिए कि उद्धव अब मेरे जाने का समय आ गया है, मेरी जो लीला थी वो लीला मेरी संपन्न हो गई है, अब मैं इस धराधाम से जाने वाला हूं। तो उद्धव ने भगवान कृष्ण से कुछ प्रश्न किए। अब यह प्रसंग चल रहा था, कुछ वैराग्य का प्रसंग उद्धव ने भगवान कृष्ण से कहा कि मेरे को जानना है ये वैराग्य क्या है। जहां तक कथा माता पार्वती जी ने सुनी, उनको आ गई नींद। अब नींद आ गई, और नींद बहुत जोरदार आती है कथा में। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब जब नींद आ गई तो सुख पक्षी जो बैठा था उसने सोचा भाई कथा बंद हो जाएगी, और कथा को बंद होने नहीं देना है, और मेरे को तो कथा सुननी है। तो उसने माता पार्वती जी के स्वर में ही बोलना स्टार्ट कर दिया। भगवान शंकर ने जब सप्तम दिवस की कथा का विश्राम किया और महाराज जैसे ही जयकारा लगाया, बोले कृष्ण गोविंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और महाराज जैसे ही माता पार्वती जी की निद्रा छूटी, उनकी नींद खुली, माता पार्वती जी बोली स्वामी जी, भगवान कृष्ण ने वैराग्य की परिभाषा किस प्रकार की? आप बता रहे थे ना कि उद्धव जी ने वैराग्य के बारे में पूछा भगवान कृष्ण से, तो भगवान कृष्ण ने वैराग्य की क्या परिभाषा बताई? भगवान शंकर बोले क्या मतलब? अरे कथा तो पूरी हो गई, पूरी हो गई, हम तो सो गए थे। अरे देवी, जब तुम कथा में सो गई थी तो फिर तुम्हारी आवाज में ये कौन कथा सुन रहा था? मैं तो सोच रहा था कि तुम पूरी कथा सुन रही हो, पीछे से आवाज किसकी आ रही थी? भगवान शंकर ने कहा कि यहां पर अवश्य कोई है और किसी ने चोरी से कथा सुनी है, और चोरी से कथा कभी नहीं सुनना चाहिए। कथा सुनना है तो सामने बैठ करके सुनिए, पीछे बैठ करके कभी नहीं सुनना चाहिए। देवताओं के सम्मुख धर्म है और देवताओं के पीछे अधर्म है। मंदिर में जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो सामने से प्रणाम किया जाता है, मंदिर के पीछे से प्रणाम नहीं करते। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देवी ये कथा कौन सुन रहा था? और भैया भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कथा को अपनाया है। हर समय कथा सुनते रहते हैं और कहते भी हैं, उनका जप भी करते रहते हैं। भगवान कृष्ण और भगवान राम के परम रसिक हैं भगवान शिव। भगवान शंकर ये कहते हैं कि भैया जब तुम अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो तो भगवान की कथा से करो, उनके नाम से करो। भगवान शिव ने जब विवाह किया माता सती से तो राम कथा सुनाई, और जब माता पार्वती जी से विवाह किया तो कृष्ण कथा उनको सुनाई। भगवान शिव ये कहते हैं कि जब तुम अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो तो भगवान की कथा से प्रवेश करो, उनके नाम से प्रवेश करो। क्योंकि जब कथा होगी जीवन में तो गृहस्थी जीवन अच्छा चलेगा। ये नहीं कि एकदम विवाह हुआ और फिर घूमने के लिए हम चले गए। आजकल चल रहा है ना, विवाह हुआ टिकट कराया निकल गए बाहर। और जो बाहर की जो वासना है, बाहर की जो संगति है, जो उसका प्रवेश जो पड़ता है हमारे ऊपर, फिर वो ये थोड़ी जानते हैं कि मर्यादा क्या है, सम्मान क्या है बुजुर्गों का, बेटा का धर्म क्या है, बहू का धर्म क्या है, वो कहां से जानेंगे। बस शादी के बाद में वो बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही लगे रहते हैं, और इसी के कारण घर में जो है परेशानी आना स्टार्ट हो जाती है।
मानव जीवन का जो परम धर्म है, मानव जीवन की जो सार्थकता है, वो है भैया परम गति प्राप्त करना। मानव ये विवाह के बाद में ऐसा नहीं कि हम विषय वासनाओं में फंस जाएं। अरे अब तक अकेले भजन करते थे, अब घर में जो है मिलकर के करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर हमको पारसमणि मिल जाए और हम उसका महत्व ना समझें तो उसमें हमारी गलती है। उसकी पारसमणि की कोई गलती नहीं है, उसकी जो महिमा है वो घटेगी नहीं। भगवान की नाम की महिमा कभी घटती नहीं है। ये मानव जीवन में सोना, खाना, पीना, जागना, जॉब, व्यापार, ये तो जीवन भर चलता है। कल भी खाया था, आज भी खाया, कल भी सोए थे, आज भी सोएंगे, कल भी काम किया था, आज भी करेंगे, आगे भी यही करना है। खाना पीना, सोना, सोना, सो जाना, फिर काम। कल भी बर्तन धुले थे, आज भी धुलेंगे। क्या नया कर रहे हैं हम लोग जीवन में? देखो, ये गृहस्थी जीवन जो है, अपने धर्म का निर्वाह करते हुए जो जो संबंध हमको मिला है, पिता का संबंध मिला है, बेटा का संबंध मिला है, पति का संबंध मिला है, उसको पूरा अच्छे से निभाइए। ऐसा नहीं कि उन संबंधों से मुख मोड़ लो, क्योंकि अपने धर्म से, अपने संबंध से भागना भी अधर्म है। जो हमको संबंध मिला है, अंत समय तक उसका पूरा अच्छे से परवाह जो है निर्वाह करिए। लेकिन निर्वाह करते करते जो है गोविंद की तरफ, प्रभु की तरफ अपने चरण को बढ़ाइए। अवस्था अगर ज्यादा हो गई है तो भैया धीरे धीरे इस माया के, इस ये जो गृहस्थी जीवन है ना, ये माया ही है, और इसमें से निकलना बहुत मुश्किल है जी। क्योंकि ये जो ममता है ना, मोह जिसको बोलते हैं, ये निकलने नहीं देता है। शादी के बाद में पत्नी से मोह हो जाता है, पत्नी के बाद में फिर संतान हो गई, उससे मोह हो जाएगा, और फिर ऐसा मोह होता है कि हम जन क्या कर दें इनके लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक पिता ने जो है बेटे को 100 रुपए दिए, बेटा जाओ बाजार से कुछ फल लेके आओ, फल लेके आओ बाजार से। बेटा गया बाजार में, और जैसे ही बाजार में जाने लगा तो एक मदारी जो है बंदर का नाच, ये बंदर को नचा रहा था, खेल दिखा रहा था। तो वो खेल देखने के लिए खड़ा हो गया। अब जब खेल पूरा हो गया मदारी का, तो बंदर के हाथ में कुछ कटोरा वगैरह पकड़ा दिया कि जाओ सबसे कुछ ना कुछ पैसे वगैरह ले लो। अब इस बच्चे को इतना ये खेल पसंद आया कि उसने वो जो 100 रुपए लेके आया था, वो 100 रुपए उसको दे दिए बंदर। और जब मदारी चला गया वहां से, तो उसको होश आया, अरे मैं तो सेब लेने के लिए आया था और 100 रुपए तो उसने ले लिए, अब क्या करूं? तो बेचारा लौट करके आ गया घर। पिताजी ने पूछा क्या हुआ, कुछ फल लेके आए? बोले दुकान बंद हो गई। अरे तुम तो समय से गए थे, दुकान बंद कैसे हो गई? पैसे लेके आओ, पैसे लाओ। बोले पैसे तो नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसका एक आध्यात्मिक भी एक प्रवेश है। एक पिता ने 100 रुपए दिए। ये जो पिता है ना, ये परम ब्रह्म है, ये ईश्वर है। और ये 100 रुपए जो हैं, ये मनुष्य को 100 साल की आयु का है, आयु देने के बराबर है। कि भैया मनुष्य को 100 साल की आयु दी है कि जाओ, और फल लाने का मतलब क्या है कि संसार में जाओ। जो बाजार जो है ना, ये बाजार,
यही संसार है। दुकानें जो है, जाओ और संसार से कुछ अच्छे अच्छे फल लेकर के आओ, कर्म करके आओ, कर्म के फल लेकर के आओ। लेकिन वो फल क्या, ये जो मदारी का जो खेल है, ये मदारी का खेल ही गृहस्थ जीवन है। हम इसमें आकर के फंस जाते हैं। बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक एक तरह से हम नाच ही रहे, क्योंकि जो इच्छाएं, जो तृष्णाएं, वो पूर्ति हो नहीं पाती है। पूरा जीवन तब भी निकाल दे, अगर हम प्रसन्न, दूसरे को प्रसन्न करने की कोशिश करें तो प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। और उसके उसी चक्कर में मनुष्य की जो है पूरी आयु निकल जाती है, और अंत समय में भैया दुकान बंद हो जाती है। दुकान का मतलब आंखें बंद हो जाती हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान शिव ने कहा कि देवी, कथा तो सामने से बैठ करके सुननी चाहिए। कि कथा कौन सुन रहा है? बगल में नजर डाल करके देखा, पीछे देखा तो एक सुख पक्षी बैठा हुआ है। भगवान शिव को क्रोध आ गया, त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े। अब जो सुख पक्षी था वो वहां से भागने लगा। माता पार्वती जी ने चरण पकड़ लिए भगवान शिव के। अरे प्रभु क्या कर रहे हो, इसको क्यों मार रहे हो? अरे देवी, इसने चोरी से कथा सुनी है, ये ठीक नहीं किया इसने जो है।